उत्तम लोक अध्यात्म तत्व तथा ध्यान योग का वर्णन। भरद्वाज जी बोले, महर्षि, इस लोक से उत्तम एक लोक यानी प्रदेश सुना जाता है। मैं उस उत्तम लोक को जानना चाहता हूँ, आप उसके विषय में बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, उत्तर में हिमालय के पास स्वर्ण गुण सर्वगुण संपन्न पुण्यमय प्रदेश है, जो पुण्यदायक, क्षेत्रकारक और कमनीय है, वही उत्तम लोक कहा जाता है। वहां के मनुष्य पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ मोह से शून्य तथा उपद्रव रहित है। वह प्रदेश वर्ग स्वर्ग के समान है। वहाँ सात्विक शुभ गुण बताए गए हैं। वहाँ समय आने पर ही मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। रोग वहाँ के मनुष्यों का स्पर्श नहीं करता। वहाँ किसी के मन में पराई स्त्री के लिए लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाले हैं। उस देश में धन के लिए दूसरे का वध नहीं किया जाता। उस प्रदेश में अधर्म अच्छा ही नहीं माना जाता। किसी को धर्म विषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोक में तो किन्हीं के पास जीवन निर्वाह मात्र के लिए सब सामग्री उपलब्ध है और कोई बड़े परिश्रम से जीविका चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग धर्मपरायण है, कुछ लोग सठता करने वाले हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। इस लोक में परिश्रम, भय, मोह और तीव्र श्रद्धा का कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्य के मन में धन के लिए लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, सठता, चोरी, परनिंदा, दोष दृष्टि, दूसरों पर चोट करना, हिंसा, चुगली तथा मिथ्या भाषण, इन दुर्गुणों का जो सेवन करता है उसकी तपस्या नष्ट होती है। जो विद्वान इसका आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोक में धर्म और अधर्म संबंधी कर्म के लिए नाना प्रकार की चिंता करनी पड़ती है। लोक में यदि कर्म भूमि है, यहाँ लोक में यह कर्म भूमि है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है। पूर्व काल में यहाँ प्रजापति ब्रह्मा, अन्य देवता तथा महर्षियों ने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वी का उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। यहाँ जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार मतलब शुभ फल चाहते हैं तो पृथ्वी के उस भाग में जन्म पाते हैं। कुछ लोग कर्मानुसार पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म पाते लेते हैं। दूसरे लोग स्त्रीणायु होकर यही भूतल पर नष्ट हो जाते हैं। जो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं। ऐसे लोभ और मोह में डूबे हुए मनुष्य यही चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर दिशा को नहीं जाते। जो गुरुजनों की सेवा करते और इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर होते हैं, वे मनीषी पुरुष संपूर्ण लोगों का मार्ग जानते हैं। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो जगत के धर्म और अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान है। भरद्वाज जी ने कहा, तपोधन पुरुष के शरीर में अध्यात्म नाम से जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है वह अध्यात्म क्या है और कैसा है, ये मुझे बताइए। भृगु जी बोले, महर्षि, जिस अध्यात्म के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ। तात वह अतिशय कल्याणकारी सुख स्वरूप है। अध्यात्म ज्ञान का जो फल मिलता है वह है संपूर्ण प्राणियों का हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा तेज, ये 5 महाभूत हैं जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के लिए स्थान है। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे फिर उसमें ही लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र से लहरें उठती है और फिर उसी में लीन हो जाती है, इसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने अपने कारण रूप अन्य भूतों से उत्पन्न होते और प्रलय काल आने पर फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपने अंडों को फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, इसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतों को पुनः अपने में लीन करते हैं। महाभूत 5 यह संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा ने समस्त प्राणियों में उन्हीं 5 भूतों को भलीभांति नियुक्त किया है, किंतु जीव उन परमात्मा को नहीं देखता है। शब्द, कान और शरीर के छिद्र ये तीनों आकाश से प्रकट हुए हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा ये 3 वायु के कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक, इन 3 रूपों में तेज की उपलब्धि कही जाती है। रस,
गीलापन और जिह्वा ये 3 जल के गुण बताए गए हैं। गंध, नासिका और शरीर ये 3 भूमि के कार्य हैं। इंद्रिय रूप में 5 ही महाभूत है और छठा मन है। इस प्रकार श्रोत्रादि 5 इंद्रियों का और मन का ही परिचय दिया गया है। बुद्धि तो 7वां तत्व कहा गया है। क्षेत्रज्ञ 8वां है। कान सुनने के लिए और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए, उसका रस आस्वादन करने के लिए रसना मतलब जिह्वा और गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है। नेत्र का काम देखना है। मन संदेह करता है बुद्धि निश्चय करने के लिए और क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्रज्ञ साक्षी की भांति स्थित है। दोनों पैरों से ऊपर सिर तक जो कुछ भी नीचे ऊपर है उसको वह क्षेत्रज्ञ ही देखता है। क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा व्यापक है। इससे इस संपूर्ण शरीर को बाहर भीतर से व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और संपूर्ण इंद्रिया उसके लिए यही है। तम, रज और सत्व ये सारे भाव पुरुष के आश्रित है। जो मनुष्य इस आध्यात्म ज्ञान को जान लेता है वह भूतों के आवागमन का विचार करके धीरे धीरे उत्तम शांति पा लेता है। पुरुष जिससे देखता है वह नेत्र है। जिससे सुनता है उसे श्रोत्र मतलब कान कहते हैं। जिससे सूंघता है उसका नाम प्राण नासिका है। वह जिह्वा से रस का अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श को जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। मनुष्य पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वह मन है। बुद्धि इन सब का अधिष्ठान है। अतः 5 विषय और 5 इंद्रियां उसके पृथक कही गई है। इन सब का अधिष्ठाता चेतन क्षेत्रज्ञ इससे नहीं देखा जाता। प्रीति या प्रसन्नता सत्व गुण का कार्य है। शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण के। इस प्रकार ये 3 भाव है। लोक में जो जीव हैं वे सब इस तीनों गुणों में आबद्ध हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं। इसलिए सब जीवों में सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मन में जो कुछ प्रसन्नता से संयुक्त है वे सब सात्विक भाव है। मुनिश्रेष्ठ, जो कुछ भी दुख से संयुक्त और मन को अप्रसन्न करने वाला है उसे रजोगुण का ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोह से संयुक्त हो और उसका आधार व्यक्त न हो तथा जो ज्ञान में न आता हो वह तमोगुण है। ऐसा निश्चय करे। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख एवं चित्त की शांति इन भावों को सात्विक गुण समझना चाहिए। असंतोष, परिताप, शोक, लोभ तथा असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह है। अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तंद्रा आदि भाव तमोगुण के ही भिन्न भिन्न कार्य हैं। जो बहुधा दोषों की ओर जाता है उस मन के 2 प्रकार स्वरूप है। याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, मरने के बाद परलोक में भी उसे सुख मिलता है। सत्व मतलब बुद्धि तथा क्षेत्रज्ञ मतलब पुरुष ये दोनों सूक्ष्म हैं। जिसे इस दोनों का अंतर पार्थक्य ज्ञात हो जाता है वह भी इस लोक और परलोक में सुख का भागी होता है। इनमें एक तो गुणों की सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्व आदि गुण आत्मा को नहीं जानते किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। यद्यपि पुरुष गुणों का दृष्टा मात्र है तथापि बुद्धि के संसर्ग से वह अपने को उनका सृष्टा मानता है। इस प्रकार सत्व और पुरुष का संयोग हुआ है किंतु इनका पार्थक्य निश्चित है। जब बुद्धि मन के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़े की रास खींचती है और भलीभांति काबू में खींच रखती है उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मों का त्याग करके सदा आत्मा में ही रमण करता है वह संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर उत्तम गति को प्राप्त होता रहता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पुरुष लिप्त नहीं होता। वह संपूर्ण प्राणियों में अनासक्त भाव से रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भाव से व्यवहार करे। वह हर्ष शोक से रहित हो, सभी अवस्थाओं में सम रहे। ईर्षा द्वेष को त्याग दे। बुद्धि और चेतन की एकता है वही यदि हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। यही हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। इसको खोलकर विद्वान पुरुष सुखी हो जाए और संशय का उच्छेदन करके सदा के लिए शोक त्याग दे।
जैसे मलिन मनुष्य गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं। ऐसा जानो, इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान को जानते हैं वे कैवल्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर सब मनुष्य संपूर्ण भूतों के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें, इससे धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त हुई इंद्रियों में यदि पृथक पृथक आत्मा की खोज करना चाहे तो उन्हें इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इंद्रिय, मन और बुद्धि का साक्षी होने के कारण उससे परे है। ऐसा जान लेने पर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस तत्व को जान लेने पर मनीषी पुरुष अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानी पुरुषों को तो महान भय प्राप्त होता है, वह ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता। जो फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह अपने पूर्वकृत कर्म संबंधों को जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अथवा अप्रिय फल नहीं उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपनी आयु भर लोक को सताता है तो कर्म में लगे हुए उस पुरुष का वह अशुभ कर्म उसके लिए यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल मतलब पुण्य कर्म करने से कोई भी शोक में नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदा के लिए अभयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। भरद्वाज जी बोले, ब्राह्मण मुझे अभय पद की सिद्धि के लिए ध्यान योग बताइए, जिस तत्व को जानकर मनुष्य से आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इसका मुझे उपदेश कीजिए। भृगु जी ने कहा, मुने मैं तुम्हें ध्यान योग बताता हूँ। यद्यपि ये 4 प्रकार का है किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है, जिसे जानकर महर्षिगण इस जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होते हैं। योगी लोग भलीभांति अभ्यास में लाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षिगण संसार दोषों से मुक्त हो गए हैं। उन्मुक्त पुरुषों का पुनः इस संसार में आवागमन नहीं होता। वे जन्म दोष से रहित हो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उन पर शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य है। अनासक्त आदि गुण मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करे। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ध्यान योगी मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए। कान से किसी शब्द को न ग्रहण करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, नेत्र से रूप न देखे तथा जिह्वा से रसों का आस्वादन न करे। नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों को ग्रहण करना भी त्याग दे। 5 विषय 5 इंद्रियों को मत डालने वाले हैं। तत्ववेता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तदनंतर सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष 5 इंद्रियों को मन में लीन करके 5 इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन को ध्येय वस्तु में एकाग्र करे। मन चारों ओर विचरण करने वाला है, इसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। 5 इंद्रियों के द्वारा उसके निकलने के मार्ग है। वह अजितेंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान के साधन में शीघ्रता पूर्वक मन को एकाग्र करे। जब वह इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले से वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादल में बिजली चमकती है, जिस प्रकार पत्ते पर रखी हुई जल की बूंदें सब ओर से चंचल एवं अस्थिर होती है, इसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त भी चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान मार्ग में स्थिर होता है, फिर भ्रांत होकर वायु की भांति आकाश में दौड़ लगाने लगता है। परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष इससे उबे नहीं। वह कलेश, चिंता, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग पर चलने वाले मुनि के हृदय में विचार, वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होने पर उसका समाधान
उसका समाधान करे। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन न हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन आवश्यक करे। इन इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करे। क्रमशः इसका उपसंहार करे। ऐसा करने पर इसकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। मुनीश्वर प्रथम ध्यान मार्ग में पांचों इंद्रियों और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से यह स्वयं शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मसंयम करने वाले पुरुष को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान के साधन में रम जाता है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले योगीजन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण महर्षि भृगु के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगु जी की बड़ी प्रशंसा की।